हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंस्पिरा पे चल रहा है 10 मिनट शो। जैसा कि हम सब जानते हैं, उसके अंदर हम कवर करते हैं किसी भी एक टॉपिक को 360 डिग्री इन ब्रीफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को कवर कर लिया है, नेशनल। ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है, तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर एक आध डेटा हमें पता चल जाए तो क्या बुरा है। तो स्टेट के रिपोर्ट को देखते हैं। तो फॉरेस्ट कवर इन उत्तर प्रदेश क्या है? 6.24%। अगर हम डेट में देखें, डिजिट में देखें, तो 15,045.80 स्क्वायर किलोमीटर, विच सम्स अप टू 6.24% जोग्राफिकल एरिया ऑफ यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जोग्राफिकल एरिया का कितना है ये? 6.24%। इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज होने के नंबर्स हैं 118.43 स्क्वायर किलोमीटर। किस रिपोर्ट से? 2021 के रिपोर्ट से। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट जो होता है वो बाइनियल होता है, 2 साल में एक बार आता है। तो 2023 से पहले कब आया था? 2021 में। हाईएस्ट कवर, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है? सोनभद्र में। बाय एरिया एंड परसेंटेज बोथ। हम जब भी फॉरेस्ट कवर को देखते हैं या ट्री कवर को देखते हैं या टोटल फॉरेस्ट कवर देखते हैं, तो दो टर्म्स में देखते हैं, एक एरिया वाइज और एक परसेंटेज वाइज। यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है वो एरिया वाइज भी सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हाईएस्ट है, और परसेंटेज वाइज भी सोनभद्र ही है। फॉरेस्ट को लेके अगर क्वेश्चंस आएंगे तो ट्रस्ट मी कि इससे बाहर नहीं जाएगा। यही सब पूछ सकते हैं और कोई फैक्ट बनता नहीं। लोएस्ट कवर कहाँ है? भदोही में। एरिया वाइज, ये एरिया लिखा हुआ है कि कितना फॉरेस्ट कवर है। ये एरिया वाइज कहाँ है? भदोही में। और परसेंटेज वाइज कहाँ है? संबल में। दोनों ही नाम याद रखेंगे। आपके पास 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के नाम आ गए। एक तो सोनभद्र, जिसमें हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज एंड परसेंटेज वाइज। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो क्या? भदोही एरिया वाइज, और संबल क्या है? परसेंटेज वाइज। ओके, चलिए। मैक्सिमम इंक्रीज क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ इंक्रीज हुआ है, तो झांसी में हुआ है। डिजिट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाला है कहीं आपकी नजर पड़े और कुछ ओवरऑल आइडिया रखें। उसके बाद अमरोहा में, एंड देन इटावा। मैक्सिमम डिक्रीज, सबसे डिक्रीज कहाँ हुआ है? लखीमपुर खेरी। यहाँ खेरी लिखा हुआ है, ये लखीमपुर खेरी है। फिर कानपुर, कानपुर देहात और पीलीभीत। ठीक है। तो अगर सबसे ज्यादा इंक्रीज पूछे कि कहाँ इंक्रीज फॉरेस्ट कवर में कहाँ सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, किस रिस्पेक्ट में? 2021 के रिस्पेक्ट में, है ना। तो झांसी में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, झांसी के बाद अमरोहा, अमरोहा के बाद इटावा, और मैक्सिमम डिक्रीज लखीमपुर खेरी, कानपुर देहात और पीलीभीत। अब ये नाम इतने आसान हैं कि आप इसी वीडियो को अगर आप एक दो बार देख लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई आपको पीडीएफ खोल के बैठने की जरूरत नहीं। फॉरेस्ट डेंसिटी कैटेगरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट टाइप है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, कहाँ है वो? हाईएस्ट इन खेरी, लोएस्ट इन कुशीनगर। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो इट इज हाईएस्ट इन सोनभद्र एंड लोएस्ट इन बलिया। और ओपन फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट इन सोनभद्र एंड लोएस्ट इन भदोही। ठीक है। श्रब्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमें जो जानना है वो है कि हाईएस्ट झांसी में है और लोएस्ट अमेठी में है। बाकी ना कुछ ना पूछने के चांसेस भी नहीं है और हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। कितना कुछ याद करेगा? हाईएस्ट इन झांसी या आगरा और फिर महोबा। नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स। फॉरेस्ट फायर्स की कौन सा फॉरेस्ट विच इज प्रोन टू फायर? तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में खेरी पहले पे आता है, फिर बलरामपुर और महाराजागंज। तो आप अगर देखेंगे तो 3-4 डिस्ट्रिक्ट के नाम बार बार आ रहे हैं, जैसे कि सोनभद्र, लखीमपुर खेरी, झांसी, भदोही, इन सब का नाम बार बार आ रहा है। तो आप अगर यहाँ एक खेरी भी याद रखेंगे तो इसी से काम चल जाएगा। फॉरेस्ट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है, तो इट विल बी द अरेंजमेंट। ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, फिर है मॉडरेटली डेंस और उसके बाद है वेरी डेंस। ठीक है।
इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट और आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, ये डेटा रखा हुआ है 9338.76 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन पूछने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, सो डोंट पैनिक। लैंड यूज पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि नेट सोन एरिया कितना है, नेट एरिया सोन, ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि 68.45% क्या है, नेट एरिया सोन, ये याद रखेंगे। और लैंड अवेलेबल नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज 14.49%। ठीक है, एक बार देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर बाय एरिया सोनभद्र, बाय परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर सोनभद्र, श्रब्स झांसी, दिस इज अ समरी टेबल। उसके बाद खेरी है, फिर मिर्जापुर, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर में चंदौली, श्रवष्ठी, और श्रब्स में आगरा एंड महोबा। आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट कि कुछ इन्वेसिव स्पीसीज की लिस्ट है, जैसे लेंटेना कैमरा, प्रोसोपिस जुलिफेरा, नेल्टम जुलिफेरा। इन दो को आप नाम याद रखेंगे। लेंटेना कैमरा का मैं एक बार यहाँ लिखती हूँ इसको, लेंटेना कमारा और प्रोसोपिस जुलिफेरा, जुलीफ्लोरा। ठीक है, ये दो नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इधर इन्वेसिव स्पीसीज का भी आपसे इन्वायरमेंट रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ देगा, 4-5 नाम देके कि इनमें से इन्वेसिव स्पीसीज कौन सा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। होप यू लाइक दिस सेशन। आप इसको शेयर करें, और शेयर ना भी करें तो आप खुद ही इसको बार बार देखें, 2-3 बार देखेंगे डेटा याद हो जाएगा, आप अपना एक आध नंबर तो जरूर श्योर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।